के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। मन ने मुझे को माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज करता था पहले मुझे पर, जो राज करता था पहले मुझे पर, उसी को नौकर बना दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाले सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुमने काटा आवागमन मेरा। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्हीने काटा आवागमन मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने, ज्ञान की ज्योति जला के तुमने, अंधेरा सारा मिटा दिया। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने, अंधेरा सारा मिटा दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाले सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। अद्भुत खजाना देकर के कहते मैंने कुछ भी नहीं। सर्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना तुमने सिखाया। सर्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना तुमने सिखाया। पैगंबर की शहंशाही देकर के तुमने, पैगंबर की शहंशाही देकर के तुमने, आनंद स्वरूप बना दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाले सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। अद्भुत खजाना देकर के कहते मैंने कुछ भी नहीं कार्य कराई। तो यह है अहंकार का मिटना। कल जो हम लास्ट में अभ्यास कर रहे थे, वाणी पढ़ रहे थे, अहंकार कैसे बचे, अहंकार कैसे मिटे। तो दो प्रमुख बातें आई थी। गुरु ने सरल शब्दों में बताया कि दो बातों को हमेशा याद रखना, तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार गुम होगा तुम्हारा। पहला क्या था? निराकार का हुक्म जानो।
और दूसरा साकार के शुक्राने मानो। ये नहीं समझना ब्रह्मज्ञानी खुद स्वयं गुरु भी इसी बात के अभ्यास में हमेशा रहता है। सच्चा गुरु अगर होगा ना, सही ज्ञान की समझ वाला, तो कभी अपनी मैं नहीं होगी उसके अंदर। वो हर बात में क्या जानेगा? हुक्म। नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहे ना को। हम कभी कभी गुरुजी से बात करते थे, गुरुजी आप कब आइएगा, बहुत दिन से सब याद कर रहे हैं, अब तो आप आ जाइएगा, बहुत दिल कर रहा है सबका। कहते थे जैसा हुक्म। तो थोड़ा सा लटपटा लगता था, अरे गुरुजी हैं, समर्थ हैं, ये तो अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं। लेकिन उनके मुख से हमेशा यही निकलता था कि जैसा हुक्म, जो निराकार का हुक्म, जैसे वो कराए, जैसे वो चलाए। देख करके लगता था कि सर्वसमर्थ, आज प्रेम ने इनको इतनी ताकत दी हुई है, निष्कामता ने इनको इतनी ताकत दी हुई है कि सर्वसमर्थ है, लेकिन फिर भी हमेशा कैसे चलते हैं? निराकार के हुक्म में। इसलिए गुरु हम सबको भी यही बात समझाता है, हमेशा निराकार के हुक्म में जाना, हमेशा अपने ऊपर निराकार को महसूस करना। कभी ऐसी गलती मत कर देना कि नहीं 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 अब तो मैं सब कुछ हो गया। तो बोला गया ये फिर एक अहंकार हिरण्यकश्यप वाला बन जाएगा, मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। हमेशा ये बात विश्वास रखना कि रथ क्यों नहीं जला था? क्योंकि कृष्ण बैठे थे उस पर। ऐसे ही निराकार सब संभाले बैठा हुआ, सब किए बैठा है। तो गुरु हमेशा सच्चा होगा तो वो निराकार के हुक्म को आगे रखेगा। जैसा हुक्म, जैसे प्रभु की मर्जी, जैसे वो चलाए, जैसे चले। इस तरह से गुरु भी अपने पार्ट का अहंकार गुम कर देता है। इसलिए वो बड़ी सरलता से ये बात कह देता है कि तुमने अपनी कृपा से ज्ञान लिया। भले सारा ज्ञान गुरु ही दे रहा होता है, गुरु ही सारी मेहनत कर रहा होता है, पर ये उसकी एक सुंदर संस्कार है, उसके अंदर एक समझ है कि सब कुछ करके भी बड़े आसानी से क्या कह देता है गुरु कि तुम्हारी श्रद्धा से तुमने ज्ञान लिया, तुम्हारी भक्ति से तुमने ज्ञान लिया, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हें ज्ञान मिला। और इस तरह से गुरु अपने पार्ट के अहंकार से अपने को बचा लेता है। तो मैंने ज्ञान दिया, ये भी अहंकार आ सकता है। मैं बड़ा गुरु, मैं ऊंचा, मैं पुराना, मैं कितने सालों से सत्संग कर रहा हूँ, ये अहंकार आ जाता है। मैं तो पुराना सत्संगी हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी बोला, शिष्य को भी सारे समय अपने को अहंकार से बचाना चाहिए और इस बात का याद रखना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता था अगर गुरु ना मिलता। गुरु तुम ना मिलते तो कहाँ होता, तुम ना जगाते तो सो रहा होता। और सच बात भी है, ये तो बहुत ही सच बात है, गुरु ना मिलता तो क्या होता। तभी बोला गया कि दो बातों को याद रखना अपना अहंकार मिटाने के लिए, पहले निराकार का हुक्म जानो, दूसरा साकार के शुक्राने जानो। तो शिष्य भाव में आने आकर के हमेशा साकार सदगुरु के शुक्राने। जो हम लोग देखते थे गुरु जी के जीवन में, देखा हमेशा, आज तक देखते हैं हमारे सदगुरुओं की वाणियों में, हमेशा अपने गुरु की स्तुति है, गुरु के लिए समर्पण है, गुरु के लिए नमन है, गुरु के लिए श्रद्धा है, भाव है। कभी भी ऐसा नहीं, उनका मुख हमेशा शुक्रानों से ही भरा रहता है, तहे दिल से। फिर वही गुरु को, वो जब गुरु जी बोला करते थे तुम सबके चेहरों पर मेरे गीता भगवान की ही मुस्कुराहट है, उन्हीं का ही कृपा है, सुनकर कितना अंदर से लगता था। हमने कहा देखो ये सच्चे गुरु की निशानी, वो हमेशा अपने गुरु के शुक्रानों में ही भीगा रहता है, उसकी महिमा में ही रहता है। तो ये दो बातों का हमेशा याद रखना कि एक तो निराकार का हुक्म जानना। ज्ञानवान कभी भी कोई मन मर्जी या मन मौजी होकर के या हटी होकर के कोई व्यवहार नहीं करता, वो जानता है हुक्म। हुक्म पहचाने नान का, सो हो मैं कहे ना कोई। इसलिए अंत तक वो हुक्म की हवा में ही हमेशा राजी रहता है। उसका आना जाना उठना बैठना हुक्म। देखते हैं कहीं भी जाना आना होता है
तो फिर धीरे धीरे शुरू में जरूर अपने संकल्प से अपने भाव से जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, ज्ञान का अभ्यास चलता है, फिर ऐसा लगने लगता है कि हुक्म लेके जा रहा है, कोई निराकार का हुक्म है, आज यहाँ बैठना ही है, तब भगवान ने पहुंचाया, आज यहाँ रहना ही है, क्योंकि उनके भाव इतने प्रकट हो जाते हैं। अभी हम देख रहे थे भाव उसका इतना सदा हुआ था, इतना समर्पित था, इतना ऐसे, इतने दिनों के सत्संग से उसको इतनी खुशी थी और इतना गुरु को आगे रखने का उसको अंदर से भाव था, तो सज गई महफिल इतने अच्छे से, भाव उसके पूरे हो गए। हैरानी लगती है, कोई बैठा हुआ भी अचानक ही कोई भाव अंदर में रख रहा है तो भगवान उसके भाव पूरे करा रहा है, तो कौन करा रहा है? ये निराकार नहीं है तो कौन कराता है? दिखने में आता है, देखो गुरु ने इशारा करके, उसी को ही क्यों इशारा मिला कि भाई तो हम आओ, आगे आओ, उसी ने फिर इतने अच्छे से, हम देख रहे हैं चाचा जी ने इतने अच्छे शुक्राने भी गाए, सत्संग के शुक्राने करे, लास्ट तक वो हम लोगों से मिलते रहे। तो क्या होता है, बाद में बोले हमको अंदर से लग रहा था कि हम कुछ शुक्राने कुछ यहाँ पर करें, यहाँ पर हमने कहा देखो इधर सजे उधर बजे, तो निराकार अपने आप खेल कर आता है, आप अकेला सब करे घट में लहर रुक जाए। सो अगर श्रेष्ठ बुद्धि आती आ रही होगी तो कभी भी ना खुद को करता जानोगे तुम, ना गुरु को करता जानोगे। वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते, ये बहुत छोटी बुद्धि की बातें होती हैं। हकीकत में गुरु कुछ करता ही नहीं है, करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ, मानुष यतन करत बहुभांत इसके कर्तव्य था। वो तो निष्काम है, वो तो बस सहज निराकार भाव पूरे करता रहता है, उसके माध्यम से सब भक्तों की याद पर आता जरूर हूं। तो देख करके हैरान नहीं, देखो कैसे आकर के लगातार 2-3 बार आकर के बड़े दादाजी ने, श्याम दादाजी ने भी कृपा बरसाई और यही भाव जगा के गए हम सबके हृदय में कि भक्तों की याद पर आता जरूर, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। इसलिए जिस जैसे जैसे हम अपनी ज्ञान की समझदारी धारण कर लेंगे ना, तो अब साकार में नहीं अटकेगा मन। तो वो साकार तो शरीर की अवस्था है कि मिलने से भी हम लोग लाचार हो रहे हैं। फिर से इतना पानी का मौसम है, दूसरा वहां पर आज्ञा ही नहीं हो रही है। ये तो हर साल जाते ही थे हम, दिल करता ही था कि उनकी शरण में बैठे जा करके। पहले गुरुजी खींच लिया करते थे, फिर दादाजी के पास जाने का सिलसिला शुरू हुआ, 7-8 साल से लगातार जा रहे थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से भी वो लोग सब ऑनलाइन पे ही सत्संग करेंगे, कह रहे हैं हम भैया किसी को नहीं अभी बुला रहे हैं। गौरव बात की थी तो बोले अभी नहीं, जैसे ही फिर मौका मिलेगा तब तुम्हें खबर देंगे। तो लग रहा है कि भले आज साकार से मिलने का तो एक ही माध्यम रह गया है कि जो मीटिंग, यूट्यूब इन सब पर मिलते हैं, लेकिन निराकार कैसे कृपा बरसा रहा था उस दिन भी हमने देखा, कैसे उनकी कृपा बरस रही थी, कैसे समय पर भक्तों के भाव पूरे करना जैसे भगवान का सहज धर्म हो जाता है, करता ही करता है। हम याद में थे तो वो हमारी भावनाएं पूरी कर रहे थे सारी। तो हमेशा पहचानना, जीवन की सफलता भी सच्चे गुरु से है और हमारे समस्त भावों की पूर्ति भी समस्त गुरु से है। पर इसके लिए आवश्यक शर्त है जीव भाव का नाश होना। अगर जिस वो अपने जीव भाव का नाश नहीं करेगा, उसको नहीं महसूस होगा कि जीवन सफल हो रहा है या मेरे भाव कैसे प्रभु गुरु पूरे कर रहा है। ये वही पहचान पाता है जो खुद अपना जीव भाव मिटाता जाता है, ये बात समझता जाता है। तो अहंकार मिटाने का यही एक सुंदर तरीका है, निराकार का हुक्म जानो। किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था गुरु जी से, कहते हैं गुरु का क्रोध हमारे लिए उद्धारकारी होता है, तो हमारे ऊपर तो गुरु ने कभी क्रोध नहीं किया। फिर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। हकीकत में होगा कोई बहुत अत्यंत श्रद्धा वाला भगत, उसको ऐसा महसूस होता है गुरु ने तो कदाचित कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं, कभी कुछ बोला ही नहीं। या ऐसा भगत होगा
जो ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता होगा। नहीं तो बता रहे हैं कि हमारे ऊपर तो गुरु ने कभी क्रोध नहीं किया, तो उसका बड़ा अच्छा आंसर गुरु जी ने दिया। बोले गुरु क्रोध तभी करता है जब तुम आसानी से उसकी बात नहीं मानते हो। उसका क्रोध हमारा उसकी बात कौन सी है? हमारा जीवन बनाने वाली बात है। तो जैसे गढ़रा होता है, गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ने के लिए, उसी के भलाई के लिए, उसमें से भगवान का मूर्ति निकालने के लिए उस पर चोट करता है। तो गुरु का अगर कभी क्रोध का कोई प्रहार होता भी है तो हमारे गढ़ने के लिए होता है, हमारा जीव भाव निकालने के लिए होता है, हमारे विकारों को निकाल के फेंकने के लिए होता है। इसी से वो उद्धार करता है। इसलिए क्रोध गुरु का हमेशा उद्धारकारी होता है। तो पूछा ना, गुरु का क्रोध हमारे लिए उद्धारकारी होता है, उद्धार करने वाला होता है। इसीलिए होता है क्योंकि गुरु की इतनी ऊंची नजर होती है। वो ही हमको पहले ही दिन से भगवान करके देखता है। पर हम अपने को बड़ा साधारण जीव, कभी किसी की माँ, कभी किसी की पत्नी, कभी किसी की बेटी मान के ही मानते रहते हैं। और गुरु क्या करके देखता है? मान ना मान, तू है भगवान। इसलिए अगर कभी वो चोट करता भी है, करेगा तो चोट केवल देखो हम देखते हैं उसी के ऊपर करेगा वो जो पत्थर समर्पित हो जाएगा अपने को गड़वाने के लिए। भाई मूर्तिकार उसी पे ही तो गड़ेगा उसको, और जो पत्थर अभी तक उसका बना ही नहीं है। आप देखा करो पहला काम क्या करते हैं मूर्तिकार? पत्थर को खरीद के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, और पत्थर भी समर्पित हो जाए जब उसका उसका बन जाए पहले, फिर कितने दिनों तक उसको रखा छोड़ देते हैं। अपनी कल्पना से उसमें विचार करता है मूर्तिकार कि इसमें से मैं कौन सी मूर्ति निकाल सकता हूँ। उसके आकार से वो आकार मिलाता है कि इसमें गणेश जी निकल सकते हैं, कि कृष्ण भी निकल सकता है, कि इसमें दुर्गा भी निकल सकती है, कि इसमें से भोले बाबा की केवल पिंडी निकल पाएगी, या इसमें से कौन सा और रूप निकल सकता है भगवान का। वो मूर्तिकार उसमें विजन करता है, उसको देखता है। और जब उसका वो विजन पूरा होता है, उसको लगता है कि हाँ इसमें से यही निकाला जा सकता है, तो वो उस भगवान को छांट करके निकालता है। मूर्तिकार की होती है छांट और गुरु की होती है थोड़ी डांट। वो डांट करके निकालता है इसमें से किसके अंदर अभी भी ये दोष है, अभी ये बात है। तो इसका क्रोध भी बड़ा उद्धारकारी होता है। ये तो गुरु का बड़प्पन है। बोले गुरु क्रोध तभी करता है जब तुम आसानी से बात नहीं मानते हो। बाकी गुरु तो प्रेम की मूरत होता है। ये गुरु का बड़प्पन है जो पहले दिन ही कह देता है कि आज के बच्चे सारे में बात समझ जाते हैं, तो मैं क्यों क्रोध करूं। ये भी कभी सुनने को मिला होगा दादाजी के मुख से या नारायण भगवान के मुख से कि भाई अब तो आज तो बच्चे ही बड़े होशियार हैं, सारे में बात समझ लेते हैं, तो फिर मैं क्यों क्रोध करूं। तो ऐसा नहीं समझना कि हम अच्छे हैं, बल्कि ये गुरु का भड़प्पन है जो ये बड़ी बात हमारे लिए बोलता है। जैसे बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कहता है, अरे तू तो बहुत होशियार है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो पहले ही बहुत अच्छे हो। इसलिए गुरु भी यहाँ बैठते ही पहले दिन ही कहता है मान ना मान तू है भगवान। पहले दिन ही कहता तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तो हो थोड़ी जाते हैं इतनी जल्दी हम, होते तो अपने पुरुषार्थ से ही। लेकिन ये अब इसको कोई सुन करके व्यर्थ में अहंकार बढ़ा ले, अरे भाई तो गुरु ने बोल दिया। मुझे याद है बहुत पहले, ये देखो फिरोजाबाद से भगवान आया है, गौरव है, ऐसे ऐसे करके गुरु ने बोला, तो मुझे बड़ा अंदर से लगा ये क्या बोल रहे हैं। बाद में समझ में आया बोल नहीं रहे, चैलेंज दे रहे हैं ऐसा होके दिखा देना। गुरु तो कह सकता है, वो तो उसका बड़प्पन है, उदारता है। पहले दिन कह देता है तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ऐसे। लेकिन क्या हम हुए? हमको तो मत समझना चाहिए कि वो ऐसा बोल करके क्या कह रहा है, हमारे को चेतावनी दे रहा है, बल्कि और चेतना दे रहा है कि गुरु ने तो भाव रखा, क्या तुम हुए ऐसे। तो इसलिए हमेशा समझना चाहिए, बड़प्पन समझना चाहिए गुरु का। जो समझ जाएगा कि उसके विकारों पर चोट पड़ रही है, तो फिर वही समझ जाएगा। वरना अहंकार रखेगा अपने अंदर शिष्य, तो नहीं समझ पाएगा कि गुरु क्या कह रहा है, मेरे कौन से विकार पर आज चोट कर रहा है, मेरे किस बात पर गुरु ने चोट की। ये तो वही समझ पाएगा जो अहंकार रहित होगा। तब वो अपने अहंकार से जुड़ा हुआ होगा, तब तक तो बल्कि उल्टा गुरु की बात भी नहीं समझ पाएगा और कहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूं,
मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, ये मैं आ जाती है बार बार बीच में, तो ये सीखने नहीं देती है इसको। पर जो ये समझ जाता है कि मेरे विकारों पर चोट पड़ रही है, और बाकी बाकी मन समझ भी जाता है कभी कभी, लेकिन समझ करके भी ये ना समझ बनता है, मेरे लिए थोड़ी बोला। क्योंकि वाणी ऐसी है गुरु की, अगर चलती है तो तुरंत अंदर वाला क्लिक करता है एकदम से कि हाँ देखो, आज अभी तो ये बात मेरे अंदर भी है, अभी तो ये खोट मेरे अंदर भी है, अभी तो ऐसा ख्याल मुझे भी आ जाता है, अभी तो ऐसा हलचल मेरे अंदर भी होती है। लेकिन फिर मन की आदत है अहंकार की वजह से, फिर उसको भुला देता है, फिर हो जाता है। इसलिए कभी कभी देखना, तुमसे जैसे ही कोई ज्ञान से विपरीत व्यवहार होता है ना, तो तुम्हें तुरंत अंदर वाला सुजाग होकर के कहता है गलती, या चूक गए, या फिर तुम्हारी भाव भंगिमा बदली, या फिर तुम्हारा एटीट्यूड गलत गलत हुआ। जान तो जाता है, लेकिन मन की आदत होती है कि उसकी आवाज को दबा देता है। आत्मा बोलती तो है, अंतरात्मा, लेकिन ऊपर वाला फिर कहता है ऐसे तो हम मुझे दवाई दबा देंगे, ऐसे सब हमें बेकार समझ, ऐसे कर करके वो कोई ना कोई खेल कर जाता है। इसलिए जो सच्चा हो जाता है, बोला जो अपने विकारों पर चोट पड़ रही है और वहीं से समझ जाता है, तो वो पहचानता है कि गुरु की अगर डांट भी है, कोई चोट भी है, तो वो भी मेरे कल्याण के लिए। और दूसरी बात, आज बच्चों में इतनी सहन शक्ति नहीं है, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। उसने प्रश्न किया था ना, आप गुरु ने तो हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया, तो अब क्या करे क्रोध। अब इतना तो गुरु भी अकलमंद है, इसी से जैसा दिल लिए बैठे हैं, इन पे क्या बोले कोई, चटक जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। अरे कोई मजबूत इरादे वाला आए, ज्ञान में मजबूत जीवन बनाने वाला आए, तो उसका जीवन गुरु करता है। और जब बहुत दिनों तक देख लेता है इसकी कपड़े की तो साठन बनी पड़ी है, इसमें तो ऐंठ पड़ी हुई है, इस पत्थर में तो, इस लकड़ी के टुकड़े में तो भुंड में कभी कभी गांठें पड़ी हुई हैं, तो या तो गांठें निकलवा लो गुरु से अपनी, नहीं तो फिर क्या करेगा, एक दिन वो छोड़ देता है कि भाई इसमें से तो कोई अच्छी मूर्ति निकल ही नहीं पा रही है, क्या किया जाए, निकलते नहीं। फिर वो आधी अधूरी मूर्तियां पड़ी रहती है, पूजा उनकी भी हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी मूर्ति नहीं बन पाती है। तो ये भी समझना, गुरु की हर चोट हमारे लिए कल्याणकारी होती है, उद्धारकारी होती है। साथ में गुरु ने ये भी बोला कि आज बच्चों में इतनी सहन शक्ति भी नहीं है, इसलिए कुछ कहता नहीं है, पर वो हमारा हितैषी है। जहां नुकसान देखता है तो वो मन को गाली देता है। इसलिए कभी गुरु कुछ बोले भी तो कभी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि आज मुझे ये बोल दिया। किसको बोला? मन को बोला। आज गुरु ने मेरे मन को गाली दी, तो इतना तो भेद करके बैठो कि अगर कहीं कुछ कहा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, तो मेरे मन को बोला जा रहा है, मुझे नहीं बोला जा रहा, और मेरे उद्धार के लिए बोला जा रहा है, मेरे कल्याण के लिए बोला जा रहा है। और हम देखते हैं, अगर कोई ना टोके ना बोले तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। मन का एक सहज स्वभाव होता है कि तो कोई व्यक्ति खुद में ही इतना कभी कभी होता है, उसको इतना हर बात अपने को श्रेष्ठ बनाने की एक लगन होती है हर कार्य को करते समय, तो उसमें नहीं तो ज्यादातर लोग तो मीडियोकर ऐसे ही होते हैं, भाई उन्हें टोक दो तो करेंगे काम। जैसे बॉस ने सुबह सुबह आकर के दे दिया, तो उनके नीचे के 10 लड़के हैं ना, वो उतना उतना काम आज की तारीख में कर देंगे। अपनी बुद्धि चलाने वाले जो होते हैं ना, वो फिर उसमें सुपरसीड करते हैं। देखा करो, मैं आजकल बच्चों की जॉब देखता हूँ, उसमें जो अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपनी तत्परता से काम कर रहे हैं, अपनी लगन से अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर वो भी समझ जाता है उनको सुपरवाइज करने वाला लड़का कि ये देखो ये चतुर चतुर है, ये कैसे कितनी जल्दी, ये पूरा काम इतनी जल्दी करा लाया, इतनी जल्दी बना लाया सारा खेल। तो वो बड़ा उससे वो पहचान जाते हैं। फिर देखा करो उनको धीरे धीरे उनका प्रमोशंस होते हैं उनके अपने आप ही। तो यही खेल सत्संग में भी सहज होता है। गुरु भी देखता रहता है, ऐसा नहीं समझना गुरु को कुछ पता नहीं चलता कि इसका नेचर क्या है, इसका क्या ख्याल है, इसका या ये कैसे एटीट्यूड से आ रहा है, या कैसे चल रहा है, इसकी क्या भूल है, क्या त्रुटि है, सब गुरु पहचानता है बच्चों से। अच्छा, है ना, संभल के। तो ये गुरु का भड़प्पन है, जो ऐसा सोचता है कि आज के बच्चे इशारे में बात समझ जाते हैं।
दूसरी बात, बच्चों में इतनी सहन शक्ति नहीं है। और तीसरा बोला, गुरु देता भी है तो मन को गाली देता है, बाकी आत्म स्वरूप से तो वह प्यार करता है। किस समय कितनी चोट की जरूरत है ये गुरु जानता है। ये भी गुरु भली प्रकार जानता है, पहचानता है कि कब किसको किस चोट की कितनी जरूरत है, कैसे जरूरत है। इसलिए वो अपने को और निमाड़ा करता जाता है। इसलिए जो अपने को निमाड़ा करके चलते हैं वो जल्दी इस बात को, ज्ञान को पहचान लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जैसे जैसे हम, जैसे अभी यही है कि हम जब नियमित सत्संग करते हैं तो फिर प्राय हमारे जानकार लोगों को पता लग जाता है कि ये अब 9 से 11 सत्संग बैठी है। रोज करेंगे तभी तो, अदरवाइज वो फिर पता है उन्हें, कोई बात नहीं, कभी बात कर लें, कभी फोन मार देंगे, कभी कुछ फोन कर दें, कह देंगे। इसलिए नियमितता हमारे जीवन को गढ़ने के लिए कितनी आवश्यकता हो जाती है, तब छूटता है जगत संसार से। बाकी तो हमको ये प्रैक्टिस ही रखनी चाहिए हमेशा कि अगर हम सत्संग के लिए एंटर कर रहे हैं तो तुरंत अपने को साइलेंट मोड पर डाल दें, ऐसे तो बच जाती है बातें। नहीं तो हम देखते हैं कुछ ना किसी का टू टू टू, जो नया नया अभी आया, ये भी आया आज वाले दिन, बात तो कर ही देगा टू टू, कुछ ना कुछ तो मैसेज ही आ जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखना। बाकी आत्म स्वरूप से तो गुरु सबका प्यार करता है, और किस समय कितनी चोट की जरूरत है ये भी गुरु जानता है। इसलिए इसकी चिंता मत करो, गुरु कब क्या कहने वाला है, कब क्या, ये गुरु जानता है। उसे कब किस पर, कब कैसे रखनी है। आप सोचो, एक सही चोट पड़ जाती है ना मूर्ति पर, तो उसकी मुस्कुराहट अच्छी हो जाती है चेहरे की। अच्छा मूर्तिकार जानता है कहाँ चोट मार के कौन सी मुस्कुराहट देनी है इसको, कैसे देनी है। थोड़े से, कल किसी ने मुझे एक ड्राइंग बना के दिखाई, हमने कहा देखो थोड़ा प्रोपोर्शन इसने चूक गई है, बस ये नाप तोल में। ऊपर का हिस्सा तो बड़ा अच्छा कॉपी किया था उसने, लेकिन नीचे का थोड़ा सा उसने कमजोर कर दिया था, छोटा कर दिया था। उसकी ब्यूटी खत्म हो रही थी पिक्चर की पूरी, थोड़े से उससे होता है। तो यहाँ भी थोड़ी सी चूक, थोड़ा से तुम्हारे कर्म में कहीं भी ऐसे बात रह जाती है, वो गड़बड़ कर देती है जरा सा। इसलिए गुरु के दर पर बहुत बड़ी ट्रेनिंग मिलती है हमको, सहज मिलती है। दुनिया में तो इन सब छोटी छोटी चीजों को सिखाने के लिए लोग एमबीए की क्लासेस में इतने इतने पैसे देते हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ की सारी आर्ट ऑफ लिविंग गुरु ऐसे ही सहज में सिखा रहा होता है, और उसी के साथ साथ हमारे जीव भाव का भी नाश कर रहा होता है, और ज्ञान का आनंद भी देता है इतना सारा, अंदर में हमारा प्रकाश भी भरता है। तो गुरु की बहुत शुक्राने रखना हमेशा। किसी ने फिर प्रश्न पूछा था, हमारे अंदर अभी सत्संग के लिए प्रत्य लिखने पढ़ने के लिए उमंग नहीं है, तो हम क्या करें। तो गुरु ने को बोला, बोले गुरु को ये भी पता है कि उमंग नहीं है, तभी तो गुरु ऐसी वाणी चलाता है। जब गुरु की वाणी चलती है तो इसीलिए तो चला रहा है कि तुम्हारे अंदर उमंग आए, तुम्हारे अंदर सही समझ आए, कि उमंग बने। और फिर तुम्हें लिखने पढ़ने को गुरु तुम्हारी साधना के लिए कहता है। लिखने पढ़ने के जो गुरु कह रहा है, ये तुम्हारी एक प्रकार की साधना बनती है। इसी के द्वारा आपका चित्त भी एकाग्र होता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई छपा हुआ मटेरियल, ये बुक्स वगैरह को कभी भी ऐसे नहीं, हमेशा डिस्कार्ड किया गया, बोले इन सबसे लाभ नहीं होगा। पर तुम्हारे खुद के हाथ की लिखी हुई डायरी तुम्हारी सबसे ज्यादा सहायक बनेगी। अगर तुम सिंसियरली आके सत्संग बैठोगे तो खुद लिख लोगे, पढ़ लोगे जो बातें, तो डायरियां तुम्हारी बन जाएंगी। उनको समय समय पर रिवीजन करोगे, फिर निष्कामी बन करके जाकर के उनके अर्थ एक्सप्लेन करोगे, तो वो तुमको जितना सिखाएगी और गुरु से जोड़ने में भी मदद करेगी वो। तो तुम्हारा लिखना पढ़ना गुरु तुम्हारी साधना बनाने के लिए कहता है। बस तुम इसका अहंकार मत करना कि देखो मैं कितनी डायरियां भरी है, मैंने ये किया। एक सत्संगी को तो ये बात हमेशा हमेशा यही सत्संग करती है, मैं 15 साल से, जबकि किसी साकार गुरु के अंडर में मिट्टी भी नहीं है कभी, लेकिन डायलॉग उसका यही रहता है सुनाते समय, मैं तो पुरानी सत्संगी।
और अहंकार इतना आता रहता है बार बार निकल करके, तो उसको परेशान करता रहता है, दुखी करता रहता है। इसलिए गुरु को बार बार ये बात समझानी पड़ती है, कैसी भी साधना करना बस अहंकार मत करना, मेरी भूल से भी मैं ना निकले इस बात का शौक रखो और उमंग बनी रहेगी। प्रश्न क्या था? मेरे को ऐसा करने की उमंग नहीं आती, उसका भी क्लियर कट आंसर दिया है गुरु ने कि उमंग क्यों नहीं है, क्योंकि मैं है किसी भी प्रकार की, ये भी ध्यान रखना। हम जब बच्चे होते हैं ना, तो बड़ी उमंग से गुरु का साथ करते हैं, बड़े प्रेम से दौड़ते हैं गुरु के दर पर। आप देखा होगा, एक हम यहाँ देखते हैं, एक छोटा बच्चा आता है, बड़ी उमंग से आता है। अभी थोड़ी उमंग का कोई भजन वजन होगा ना, छोटी छोटी उम्र के ना, बड़े खड़े होकर नाच लेंगे बड़े मजे से। क्यों? अभी उनके अंदर मैं नहीं इतनी बनी है, उन्हें प्रेम है। मैं अपने आप में एक पर्दा बनती है, ध्यान रखना, किसी भी तरह की मैं हो, मैं सीख गया, मैं जान गया, मैं पुराना, कैसे ही भाव होंगे, ये आपको गुरु के आगे समर्पित नहीं होने देते, ये पर्दा बनता है। तो उमंग क्यों खत्म है, क्यों कम है? क्योंकि मैं आ गई, इसको भी पहचानना चाहिए। ये खत्म, इसको भी गुरु बार बार हटाने कहता है, मैं ना निकले बस इस बात का शौक रखना, अहंकार मत करना, तेरी भूल से भी मैं ना निकले बस इस बात का शौक रखोगे तो उमंग बनी रहेगी। इसलिए अंत तक, आज हम लोग अभी देखते हैं 30-35 साल तक गुरुजी के दर पर दौड़ लगती रही, आगे भी लगती ही रहेगी जैसे मौका मिलेगा। तो इसका एक कारण ये है कि किसी मैं को लाके खड़ा नहीं करने देते हैं हम लोग, हमेशा गुरु के आगे बच्चे बने रहो, सरल बने रहो, तो दौड़ते रहोगे। और नहीं तो मैं आके चुपचाप कान में कहेगी, अब कब तक, कैसे कितना दौड़ोगे और कितना जाओगे, ऐसे कह के कही। वो अलग बात है, गुरु का प्रेम, गुरु की आज्ञा हमेशा आपको चलाएगी, शरीर का तो खेल भी होगा आना जाना, लेकिन तुम बच्चे जैसे लगोगे अगर मैं नहीं होगी, और मैं खत्म हो जाएगी आपके, मैं आ जाएगी आपके अंदर, तो आप कैसे हो जाओगे? थोड़े भारी भारी हो जाओगे, अभी आभार ही नहीं रहोगे। इसलिए मैं को पहचानो भी और मैं को हटाओ भी, हर जगह हटाओ, हर बात में हटाओ, ये आती जरूर है। इसलिए हम देखते हैं आजकल एक नया गुरु बन गया, व्हाट्सएप गुरु। गुरु के ज्ञान से हम कहते हैं मेहनत करो, उसको पढ़ो, उसकी जो मूल बातें हैं उनको सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके लिए लिखना पढ़ना, पढ़ना भी पड़ेगा, गुरु की वाणियों को लिखना भी पड़ेगा। उसमें चूंकि इतना वो नहीं, मैंने आकर के ऐसा खेल कर दिया है कि वो सोचता है जैसे ये सब, वो सब उधारी ज्ञान है सारे, ध्यान रखना। वो कभी अंतःकरण को प्रकाशित नहीं करेंगे। और जो गुरु की मूल वाणियों का ज्ञान है, इसलिए अगर कोई अपने को दादा का सत्संगी कहता है, तो उसको प्राय दादा के वो 365 पॉइंट्स हैं, जो उनके नेचुरल पॉइंट्स, उनके सहज उन्होंने जो निकले उनके मुख से, इनके आधार पर सारा सत्संग टिका हुआ, उनका ज्ञान होना, उनका एक्सप्लेनेशन होना, ये बहुत आवश्यक है। ये तो आजकल तो देखो कितने मोटिवेशनल, कितने ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, बस एक वो दिमाग का एक थोड़े समय का आनंद का विषय बन जाता है, वो उद्धार नहीं करता कभी, ध्यान रखना। इसलिए बोला गया है, गुरु की प्रीति ऐसी है ना छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है ना छोड़ी जाए। ये गुरु की प्रीत होती है ऐसी, जो छोड़ी नहीं जाती है, ये आगे लेके जाती है। इसलिए जो प्रेम भाव में रहता है, वो हम देखते हैं जल्दी ही ये बात पूरी कर लेता है। तो वो अपने आप ही लिखने पढ़ने का शौक नहीं रखेगा, करेगा, होगी, पैदा होगी उसके अंदर, क्या है मेरी गुरु की वाणियों का असली मर्म क्या है, उनका क्या, और उसकी कैसे इसकी और अच्छी से क्लैरिफिकेशन करूं, कैसे उनको कैच करूं, क्योंकि कितनी ऐसी चीजें हैं गुरु की वाणियों में जो गहराइयां है ना, वो और किसी वेद शास्त्र में, किसी और पढ़ने में, कहीं से पढ़ लोगे वो नहीं मिलेगी आपको। इसलिए हमेशा मूल में रखना गुरु के वचन। नहीं तो आजकल तो देखो दुनिया मुट्ठी में आ गई है, आजकल तो लोग किताबें भी नहीं खरीदते, सब उसी पे देखते रहते हैं। इसलिए ज्यादातर कुछ लोगों के हम देखते हैं सत्संग में ज्यादातर वही चीजें रह गई हैं।
वो व्हाट्सएप के दृष्टांत सिद्धांत, उनकी बातें, उनमें उसमें जो बातें आ गई उसमें ये आ गई, ये आ गई, उसी को वो ज्ञान समझ बैठते हैं। और ध्यान देखना, उनको बताने से या उन्हें सुनते रहने से, वो चूंकि किसी गुरु के मुख से, किसी गुरु में श्रद्धा रख करके आपने नहीं सुनी है ना, तो वो असर नहीं करते। मैं कहाँ से मिटेगी, बल्कि कदाचित वो मैं और बढ़ा देंगे तुम्हारा। इसलिए सावधान रहना इस बात। मैं ना निकले इस बात का शौक रखोगे तो उमंग बनी रहेगी हमेशा, तुम्हें सत्संग की, लिखने पढ़ने की, गुरु के मिलन की उमंग बनी रहेगी। ये श्वासें सदगुरु की अमानत है, इनकी कीमत करें। अगर तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है तो गुरु के वचनों की डायरी हृदय में छाप लो। ये भी एक सुंदर बात बताई। कुछ लोगों को कहते भाई हमने तो पढ़ना लिखना, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, भली प्रकार पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। पुराने अब तो खैर आजकल की जो नई जनरेशन आएगी वो तो सभी पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन पहले ऐसे सत्संगी भी थे। लेकिन हमने देखा शौक रखा किसी ने तो लिखना भी सीखा सत्संग में बैठ बैठ करके। पहले टूटे फूटे अक्षर लिखते थे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी तो हम देखते हैं खूब अच्छे से डायरियां लिखने लग गए, सब लिख गए, प्रैक्टिस से हो जाते हैं, परफेक्शन आ जाता है। तो भी एक काम जरूर करना, जब पढ़ना लिखना नहीं आता तो भी गुरु के वचनों की डायरी हृदय पर जरूर छाप लेना। मतलब फिर इतनी कंसंट्रेशन से सुनना, इतनी लगन से सुनना, तो छपे अंदर वचन उसके, तो वैसा तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। अगर गुरु के वचन छप जाएंगे अंदर में तो चरित्र तुम्हारा वैसा बनेगा। और दुनिया में लोग चरित्र को ही पढ़ते हैं, ये वाणियां नहीं पढ़ते। और असर भी उन्हीं का हुआ है जगत के ऊपर जिनके चरित्र बने, उनके बोले हुए ज्ञान से नहीं फर्क पड़ा है, ये भी समझना। गोपियां व गुरु नानक देव अनपढ़ थे, गोपियां तो प्राय अनपढ़ थी उस समय, और गुरु नानक देव ने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। बचपन से ये रूहानी उनको ऐसे अंदर में लगी हुई थी, तो ये अनपढ़ थे, लेकिन लोगों ने इनके चरित्र को पढ़ा। आज भी भगवान की प्राप्ति कैसे गोपी भाव से हो सकती है, जो गोपियों जैसा कोई भाव जगाता है, ऐसा प्रेम भाव भगवान के लिए रखता है, साकार के लिए रखता है, तो वो अपने जीवन में ये खेल देखता है कि कैसे समय आने पर उसी की भावना के अनुसार गुरु उसके कैसे सारे भाव पूरे करता है, कैसा प्रेम मिल जाता है उसको, कैसा आनंद मिल जाता है उसको, कैसे उसके जीवन में एक सच्चा सुख मिलता है उसके जीवन में। तो ध्यान देना, गोपियों को पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन एक बहुत विशेष गुण था, क्योंकि वो सब पिछले जन्म की ऋषि मुनि, वो समर्पित थे, बहुत जल्दी समर्पित थे भगवान में। इसलिए भगवान भी उनको नहीं कभी भूले। अक्सर भगवान याद करते थे तो उद्धव उनसे पूछते थे कि आप किसकी याद में बैठे हैं? बोले उधो मोहे ब्रज बिसरत न है, उधो मुझे वो ब्रज नहीं भूलता है। आज भले ही मेरे को बहुत मान सम्मान है, बहुत दुनिया में बड़े वो है, बड़ा मैं द्वारकाधीश बना बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ब्रज की वो गलियां, वो ग्वालिनों के उलाहने, वो उनका सहज प्रेम, उनका जो माखन था, उनका जो प्रेम था, वो मुझे नहीं भूलता है। तो ध्यान रखना, भगवान ने भी ये सिद्ध किया है कि अनपढ़ गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा था, सबसे अच्छा था, सबसे अधिक वो जुड़ी थी, सबसे अधिक उन्होंने ही भगवान को पहचाना था। उस दिन पढ़ रहे थे एक लीला, कि कैसे गुरु जी के लेटर में ही थी कि भगवान कृष्ण ने लीला करके दिखाई। वो ऐसे बैठ गए कि अरे मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, बहुत जोर का मुझे भूख लगी हुई है, जाओ जाकर के सामने से, गांव था सामने एक ब्रज क्षेत्र का, तो बोले वहां से जो है कुछ लेकर के आओ मेरे लिए खाने पीने को। तो जो ग्वाल वाल उनके साथ थे वो चले गए, कैसे से कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी है। तो वहां के पहले जेंट्सों से बोला उन्होंने, वो थे सब सन्यासी ऐसे, तो उनसे बोला, कह रहा अभी रुको, अभी तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा हो जाएगी पूरी, फिर प्रसाद लेकर के पहुंचाएंगे, उनके पास पहुंचेंगे। वो लौट के आए, बोले वहां तो कुछ नहीं दिया, कह रहे हैं अभी तो पूजा पाठ करनी है। बोले गधे भी कभी दूध दिया करते हैं, तुमने किनसे बात कराया जाकर के, जाओ गोपियों से जाकर के बोलो ये बात। फिर गोपियों से जाकर के बोला उन्होंने, तो गोपियों के पास तो जैसे उनने सुना हमारा कृष्ण भूखा है, उसको भूख लगी हुई है,
पका अध पका, दूध दही छाछ जो जिसके पास था ले ले कटोरा, भागी वो तो सब, और सीधे आ गई खिलाने के लिए। कहाँ है इधर आके दौड़ के चले। तब भगवान ने क्लियर किया, बोले देखो ये है इनका साकार प्रेम, इन्हें किसी चीज ने नहीं रोका। और वो जो थे उनको पूजा पाठ ये करना वो करना। तो जब प्रेम होता है ना सच्चा, तब ये सब चीजें नहीं आती अंदर से। कह रहे रोका राखी टोका टाकी तभी होती है जब भी पूरा प्रेम नहीं होता अंदर में। प्रेम होता है तो तुरंत हम किसी के भी मन की बात को अच्छे से पहचान सकते हैं, भाव जान सकते हैं क्या हुआ। बड़ा रीझती है ऐसी ऐसी सास, अरे क्या हमको नहीं दिल करता था मायके जाने का, तो ऐसे ही उसको लगता है उसके लिए कि इसको भी दिल कर रहा होगा ना। आएगा ही भाव, वो अलग बात है, धीरे धीरे वो प्रेम में इतनी भीग जाती डूब जाती है, या सेवा में डूब जाती है, फिर धीरे धीरे उसका भाव कम हो जाता है, लेकिन शुरू में तो होता ही है। ऐसे करके भाव होता है उसका। प्रेम होगा तो पहचानेगी, और प्रेम नहीं होगा तो चुप हो जाएगी उससे। इसलिए बार बार कहते हैं ढाई आखर ये सीखो पहला जीवन में, किसी के प्रति भी। हम तो 2 मिनट में बात को ऐसे खत्म कर देते हैं किसी के साथ, अरे क्या हुआ, माफी दे सके ना किसी को, किसी ने कैसा व्यवहार किया है, अभी बोल रहे थे ना, कौन दे सकता है, क्राइस्ट जैसा ही कोई माफी दे सकता है। तो ये भी गुण गुरु के साथ से ही आता है हमारे जीवन में। तो चरित्र बनाना है, इसलिए ये भी कोई वो नहीं है कि, वैसे तो लिखना पढ़ना उसी साधना का ही रूप होता है, इसी से हम सीखते हैं। लेकिन मान लो लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी ज्ञान को हृदय पर छापना और अपना क्या बनाना, चरित्र वैसा बनाना, उस पर आचरण जरूर करना। तो तुम सब बात समझो और सब बातों को मिक्स मत करो। तुम अच्छे भाव रखो, हर कर्म का मर्म तुम नहीं जानते हो। कभी कभी लोग सारे कर्मों का मर्म, गुरु कभी सारे कर्मों का मर्म कहाँ जान पाएंगे, कौन पहचान पाएगा। हम तो देखते हैं, अरे सत्संग के लिए आए थे, यहाँ ये क्या हो रहा है फालतू। अरे देखो गुरु किसी के भाव पूरे कर रहा होगा, किसी ने ज्ञान को आगे रखा, गुरु को आगे रखा, तो फिर क्या गुरु को इतनी आर्ट नहीं होती है कि उसने जो 4 अपने प्रेमियों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, तो उनको भी मान सम्मान दिलवाए, उनको भी खुशी दिलवाए। हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंची तो गुरु क्या करे, गुरु को तो है सोच, गुरु को तो प्रेम है, गुरु को तो आर्ट होती है। तो ये भी बात समझनी चाहिए कि हम किसी के कर्म को कहाँ पहचान पाएंगे। इसलिए बोला मिक्स नहीं करो, अच्छे भाव रखो हमेशा, हर कर्म का मर्म नहीं समझ पाओगे। इसलिए कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। वो अपने आप होता है, वो भगवान अपने आप कराता है, निराकार अपने आप करता है। जब हमने सौंप दिया तो तिरपाल भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, काम हो जाता है पूरा अपने आप। खेल बना पड़ा है सारा। तो एक बार एक नाव पलट गई, एक औरत डूब गई उसमें, एक व्यक्ति ने उसे निकाला, नदी के किनारे उसे लेटाया और उसके पेट पर पानी भरा था, उसे खींच दबा दबा के निकालने लगा। तो दूर खड़े उसके दोस्त ने मनी मन में ऐसा सोच लिया, मनी मन में सोच लिया कि ये स्त्री के साथ कोई गलत कर्म कर रहा है। फिर जब पास आकर के देखा तो समझ में आया कि मरती हुई स्त्री की जान बचा रहा है, पेट में पानी नहीं निकालेगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो वास्तव में दूर बैठ करके कुछ सोचने से नजदीक जाकर के देखो तो बात कुछ और होती है। तो गुरु के भी जब तुम नजदीक आओगे, उससे ख्याल मिला लोगे, बात समझ लोगे, तो बात कुछ और निकलेगी। और दूर से ही बैठे अपने अनुमान ज्ञान से ही चलते रहोगे, अपनी धारणा वाले ज्ञान से चलते रहोगे, तो हमेशा कुछ और बात समझ के चले जाओ। इसलिए उपासना मत निकट आना, पूजा माने पूरे ही गुरु के चरित्र को पा जाओ तुम अपने जीवन में। यह है पूजा सच्ची। गुरु मेरी पूजा कहते हैं ना, गुरु की पूजा, तो गुरु की पूजा का मतलब क्या, तो पूरी तरह से समझो इस बात को, पहचानो इस बात को। ये तो है क्या, ये छोटा सा ही तो जंक्शन बॉक्स है दिमाग, और क्या है, सारा इसका ही खेल चल रहा है दुनिया में, और क्या चल रहा है। कभी कभी ख्याल ऐसे होते हैं 2 मिनट में नेगेटिव ख्याल आ जाए, देखो आंखों से आंसू बहाना शुरू कर देते हैं।
ख्याल अच्छा हो जाए तो मन अच्छा होने लगता है। ख्यालों से ही भगवान मिल जाते हैं। भाव दशा में ऐसी कर लेना, अब हमें भगवान के दर्शन हो तो होते हैं, वो आ जाते हैं भगवान भी दर्शन देने के लिए। अपने ही पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर खुद ही अपना मन देता है, क्या लगता है कि भगवान दे रहा है। अच्छी बात है, हम तो देखते हैं, बुरी बात थोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस बात को समर्पित हुआ है, मन में शांति मिल रही है उसको। हमेशा पहचान लेना, तो अंदर के भावों को देखना, अंदर अपने मन को पहचानना, कौन से ख्याल आ रहे हैं, क्या चल रहे हैं। दूर बैठ करके कभी बात नहीं समझ सकते। ऐसे ही दादा ने कहा कि एक दिन सुबह ही सुबह में 5-6 बजे अपनी बालकनी में खड़े थे। सुबह उठ करके दादाजी बालकनी में खड़े थे। उन्होंने देखा 14 साल की पोती उनकी सुबह ही सुबह घर में घुस रही थी। एक क्षण के लिए तो उनको आया कि सुबह ही सुबह कहाँ से आई होगी, ये कौन सा समय है इसका, सुबह ही सुबह ऐसे चुपचाप घर में घुस रही थी। लेकिन उन्होंने ज्ञान का अभ्यास था, कुछ बोला नहीं, ना टोका नहीं उसको, कुछ पूछा भी नहीं, चुपचाप अपने निकल गए। बोले ठीक, जैसे निराकार की मर्जी, कोई होगा, कुछ भगवान का हुक्म होगा, भगवान को जनवाना होगा मुझे कोई बात तो बता देगा, नहीं तो मैं, दादाजी का स्वभाव नहीं था अज्ञानियों की तरह हर बात का मीन मेट करना, निकालना है, पूछना करना, ऐसे करना नहीं था स्वभाव। वो शांति से अपना निकल गए। बाकी तो एक सहज था, कभी इस गली से निकल जाते थे, कभी उस गली से निकल जाते थे। तो इत्तेफाक से इस बार जिस गली से निकल रहे थे तो वहां वो एक लेडी खड़ी हुई थी। कहता था, अरे दादा तुम्हारी पोती बहुत अच्छी है। दादा ने कहा, वो क्या बात हो गई। बोला, वो मेरे पति 4 दिन के लिए बाहर गए हैं ना, तो मैंने उसको बोला था कि रात को आके मेरे पास हो जाया कर, तो मेरा, मैं उठ जाती हूँ सुबह तो फिर वो लौट जा चली जाती है। दादा ने कहा, देखो मैंने अपने अंदर संशय नहीं लाया, बात तो भगवान अपने आप ही वो खबर कहाँ गई थी, कहाँ रही थी, कैसे आई है सुबह सुबह, उसका सारा क्लैरिफिकेशन अपने आप मेरे सामने है। तो दादाजी कहते थे कि तुम्हारे अंदर अपने आप, तुम अगर परमात्मा समर्पित हो तो वो अपने आप ही तुम्हारा ये सारा कार्य करे। आप अकेला सब करे, घट में लहर हो जाए। बोले आज मुझे ऐसे उधर से भी जा सकता था, आज इधर से क्यों निकला, और फिर ये जागी हुई अपने घर के बाहर खड़ी हुई कैसे मिल गई, और मिल गई तो फिर इसने पूरी बात बता भी दी। तो ये बहुत सुंदर बात है। इसलिए ज्ञानवान कभी भी परेशान नहीं होता, अरे हमें तो बताया नहीं, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, इन सब बात वो जानता है, अगर मेरे आवश्यक कोई सूचना होगी, कोई बात होगी, तो ये प्रकृति आप पे आप बता देगी, वो मुझे अपने आप पता लगेगी, ऐसे वो जानता है। इसलिए इस गलतफहमी में, इस झगड़े में नहीं आता, अब तो हमें बताया तक नहीं इन्होंने, जा रही है हमसे बोला तक नहीं है। अरे तुम्हारे मतलब की होगी, तुम्हें खबर मिल जाएगी। वो अलग बात है कि हर एक को परिवार की एक, ये भी एक समझ होनी चाहिए कि कोई भी कहीं आ रहा है जा रहा है तो घर के और व्यक्तियों को उसका अता पता होना चाहिए, ये एक समझ है। लेकिन इस इच्छा से तुम दुखी हो, ये अज्ञान है फिर तुम्हारा। दोनों में अंतर है। दूसरा अपना काम पूरा करे, हमेशा बता के करे, हमेशा बताए, लेकिन हम भी ये जाने कि हमारे मतलब की जो न्यूज होगी तो अपने आप निराकार मुझे बता देगा। तो कभी तुम खुद ही अपनी चीज इधर उधर रख देते हो, जल्दीबाजी में भूल जाते हो, लेकिन मन को देखो हमेशा, फिर दिखती नहीं है वो चीज, गायब हो जाती है, तो सबसे पहले भाव आता है, कोई चुरा के ले गया होगा, उठा के ले गया होगा, कौन कौन आया था पता करो। अब तो आजकल घर घर में सबसे बाहर कैमरा और लगा दिए गए हैं तो पता बता देते हैं एकदम से, लेकिन मन में एकदम से भाव क्या आता है, चोरी का भाव आता है, और फिर अचानक ही वही चीज तुम्हारे को रखी हुई मिल जाती है। अरे अंगूठी मैंने यहाँ डाल दी थी, ऐसे मिल गई, देखो उसे जल्दबाजी में ऐसे खिसका दी थी, उसके बाद मिल जाती है। तो फिर अपने आप से कहते हो, बेकार सोचा मैंने, बेकार नौकरानी पे शक किया, बेकार इसके ऊपर शक किया, बेकार ऐसे सोचा, तो अपनी रखी हुई चीज मिल भी जाती है। कभी अपनी ही नादानी से इधर उधर हम रख भी देते हैं। तो लेकिन इस बीच हमारे ख्याल कैसे कैसे हो जाते हैं, देखो किसी के प्रति बिगड़ने में भी देर नहीं लगती है। तो हमारे ख्याल कभी हमें हंसाते हैं और कभी रुलाते हैं। तो ख्याल बस करो, नहीं तो शव बन जाओगे। बस का उल्टा क्या हुआ,
तो ख्याल बस करो, यानी ख्यालों का उठना बस करो, शांत करो, अपने ख्यालों को रोको, ये तो बस बन जाओगे। पर गुरु के अंदर फिर भी एक काबिलियत है कि शव को भी क्या बना देता है, शव को भी शिव बनाया है। कौन सा भजन है? शव को शिव करने की ताकत है गुरु। वो आकर के हमारे अंदर के, जब हम शव बन जाते हैं तो वो शिव बना देता है। बोले कलयुग माना काला युग, कलेश का युग, ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे ही तुम ज्ञान की सही समझ से चूकते हो ना, तो ज्ञान है तो सतोगुण में हो भाई, उसके बाद अपने आप सतोगुण में, सतयुग में हो। एक तरह से राम जैसे आदर्श के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आप जैसे त्रेता युग में विचरण कर रहे हैं। आप कृष्ण जैसे प्रेम आकर्षण में है तो आप जैसे द्वापर युग में ऐसे भक्ति भाव में बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों जहां भूले नहीं तो कौन सा युग आ जाता है? और कलयुग का कौन सा युग है? कलेश का युग, कलह का युग। उसे हटाने के लिए गुरु का साथ जरूरी है। इसलिए जैसे ही कभी झांकते देखो ना कलेश को अपने आज जीवन में, अपने आसपास, तो तुरंत एकदम से क्या पकड़ लेना चाहिए? त्रेता युग पकड़ते हुए सीधे द्वापर में, द्वापर से त्रेता में एंट्री मारते हुए सीधे कहां घुस जाना चाहिए? सतयुग में घुस जाना चाहिए। नहीं तो कलयुग चढ़ गया अगर सर पे तो तहस नहस किए बिना रहते नहीं। करता है कि नहीं? एकदम से कभी कभी अचानक कलयुग बाहर करता है, कलह करा देता है, कलेश करा देता है, एकदम से दोष दिखा देता है। कल भी हमने देखा कि किसी के भी जीवन में प्यार कब बना होगा? जब एक दूसरे के दोषों को देखना बंद किया होगा। पर जहां द्वेष देखना शुरू किया, दोष देखना शुरू किया, वहीं प्यार धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान देना, कलह, कलह का युग, कलेश का युग है। इसे हटाने के लिए गुरु का साथ जरूरी है। इसलिए बस गुरु ना भूले, गुरु की समझ ना भूले। और धीरे धीरे जिसको सत्संग से अपना जीवन अच्छा बनाने से प्यार हो जाता है ना, तो वो देखो तुरंत बड़ी जल्दी फिर चेंज करता है अपने आप को। समझ गया कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई, फालतू बोल गए, एक सेंटेंस भी गलत बोल गए तो देखो ये विस्फोट होना शुरू हो रहा है। अब तुरंत कहाँ लाओ, बैक मारो अपनी गाड़ी को, उसे तुरंत प्रेम के भाव में लाओ, यानी द्वापर युग में लाओ। फिर एक अच्छी मर्यादा, एक अच्छे आचरण को ध्यान करो जो गुरु ने सिखाए हैं। त्रेता में आ जाओ और विश्राम कहाँ मिलेगा जाकर के? सत्य के साथ आ जाओगे सत्य। और नहीं तो भैया झेलो कलेश को, और कलेश तो क्या ना करा दे, कहाँ तुम्हारी दुर्दशा करा दे, कुछ पता नहीं चलता इसके। इसलिए गुरु के साथ की जरूरी है। अपने से पूछो कि तुम्हारा हृदय साफ है या नहीं, तुम्हारे अंदर इंगरी शिंगरी बातों की बनावट ना हो, चालाकी ना हो। गुरु का काम है गरुड़ तोड़ना, फिर ही तो साफ, फिर ही तो साफ दिल होंगे तुम। ये सब अहंकार के ऊपर ही कल की बाकी बची हुई वाणियां थी कि अहंकार गुरु बड़े मुश्किल से हमारा तोड़ पाता है। ये तो इंग्लिश इंग्लिश बातें, बनावटी बातें करना, चालाकी से बातें करना, अब ये भी स्वभाव, ये भी कोई जब गुरु की कृपा हो जाए तब झांक पाते हैं अपने अंदर कि हम कैसे कैसे अजीब अजीब स्वभाव आचरणों को लेकर बैठे हुए। और समय आने पर वो निकलता है, क्या करे इंसान। वो बसा होता है अंदर में, चालाकियां होती हैं, स्वार्थ बुद्धि होती है, तो वो देखो वो सब चीजें उसकी समय समय पर निकलती है। ये देखना भूल जाता है गुरु कितना अपने को सावधान करके बैठा है, कितना अंदर में मिटा के बैठा है, कैसे अपना तन मन धन कुर्बान करके बैठा है। ये तो कम देखते हैं। इनको सब इतना प्यार क्यों करते, ये देख लेते हैं। इन्हें सब क्यों पूछ रहे हैं, ये देख लेते हैं। और तुम करो तो सही, ऐसा बढ़ो तो सही आगे। और एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु भी आगे बढ़ते हैं। तो बनो, बनाओ अपने आप को ऐसा। तुम्हारे अंदर इंग्लिश इंग्लिश बातों की बनावट, चालाकियां होती हैं,
तो ये सब भी हमारे अंदर में धीरे धीरे कोई ना कोई अहम भाव बनाते रहते हैं। झूठ सच करने वाला व्यक्ति देखो कभी भी अंदर में आनंद में नहीं रह पाता, इंगड़ी सिंगड़ी होती है, बनावटी बातें होती है। तो गुरु का काम क्या है? गरूर तोड़ना, फिर साफ दिल बन पाते हैं। गुरु को हमारी सब कमियां दिखती हैं, ये भी मत समझना। अगर बोलता नहीं है तो ये मत समझ के बैठ जाना कि गुरु को पता नहीं है। तेरी कर्म कहानी, तो गुरु तो आत्मा है, वो सब जानता है। गुरु भले ही डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, पर वाणी में इशारे देता रहता है। सत्संग रूपी आईने में खुद को संवारो। इसलिए सत्संग में ये भी जो अच्छा साधक होता है, वो इसीलिए आके बैठता है कि मैं जल्दी से गुरु का इशारा समझूं, और सत्संग रूपी आईना दर्पण जो गुरु दिखा रहा है उसमें मैं तुरंत देखूं अभी मेरे आचरण में कहाँ कहाँ अभी भी खोट है, अभी भी दोष है, अभी भी बात ऐसी है, और उसको ठीक करूं मैं अंदर से। सत्संग हो मेरा आईना, खुद को संवारूं मैं प्रीत से, ऐसे अंदर से भाव होना चाहिए उसका। और बाकी तो गुरु समय समय पर वाणी में इशारे भी देता रहता है, वाणी के द्वारा भी अनेकों इशारे मिलते हैं, बहुत बातें भी मिलती हैं। समझ लेना, कभी कभी कुछ ऐसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब निकला होता है हमारे जीवन में। कभी कभी हम देखते हैं कोई प्यार कर रहा है, प्यार से डील भी करता है, प्यार से बात भी करता है किसी के साथ, लेकिन फिर भी वो अपना मन मिलाने के लिए, दिल मिलाने के लिए तैयार नहीं होता कोई। तो यहाँ भी धीरज रखना चाहिए, छोड़ दो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए उसको उसके हाल पर छोड़ना पड़ता है। लेकिन प्रेम देना मत चूक जाना, प्रेम देते रहना, प्रेम में कमी नहीं करनी चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उससे द्वेष पाल लो या घृणा कर लो उस चीज से, ना, रिलैक्स कर दो। ये अपेक्षाएं, इच्छाएं कि ये ऐसा ऐसा बात, ऐसा व्यवहार करके दिखाए, ये ऐसा चाल चलन चल के दिखाए, ये भावना हटा दो। फिर देखोगे धीरे धीरे निराकार की अगर उसका ऊपर कृपा होगी, कोई ज्ञान की कृपा उसके ऊपर होगी, गुरु की कृपा, तो वो धीरे धीरे बदल लेगा, एडजस्ट हो जाएगा। और नहीं तो तुम तो एडजस्ट हो ही जाओगे, कि नहीं होगी। समझ गए? तो सत्संग क्या है हमारा, और खुद को संवारे हम